हमारे साथ रामावतार अग्रवाल जी हैं जो मसाला इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। रामावतार जी, मसाला इंडस्ट्री को क्या समस्या आ रही है इसके कारण? देखिए, राजस्थान के अंदर करीब 550 स्पाइस इंडस्ट्रियाँ हैं और 80% स्पाइस इंडस्ट्रियाँ हैं जो 40-45 करोड़ से नीचे का व्यापार करती है। हम जब प्रोडक्ट को बेचते हैं हमारी इंडस्ट्री, तो उनको 30 दिन से 90 दिन की साइड देनी पड़ती है, उधार में माल बेचना पड़ता है। ऐसी अवस्था में हम जो कच्चा माल खरीदते हैं उसकी भी 30 से 40% पेमेंट तो हम 15 दिन से 45 दिन में कर देते हैं। बाकी जो भुगतान है हम लोग 30 दिन से 90 दिन 100 दिन में करते हैं, क्योंकि हमारा पेमेंट आता भी लेट है तो हम पेमेंट करते भी लेट हैं। एक बात इसमें है कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर जो हम बैंक से सीसी लिमिट लेते हैं उसके अंदर डीपी के लिए जो हम डेटर्स लिस्ट देते हैं उसके अंदर 60 डेज से ऊपर की लिस्ट अलग बनानी पड़ती है और 90 डेज से ऊपर के वो डेटर्स काउंट नहीं करते हैं। तो बैंकिंग प्रणाली के अनुसार भी जो ये भुगतान अवधि है ये 90 डेज या इससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि व्यापारी अपने पेमेंट को सही कर सके। अगर ये नियम लागू होता है तो हम लोगों का जो व्यापार के अंदर व्यवधान है बहुत ही बढ़ जाएगा और अस्त व्यस्त रहेगा। तो मेरा यही कहना है हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सुधार होकर ये नियम लागू होता है तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। सरकार की मंशा अच्छी है कि एमएसएमई इंडस्ट्री है उनका पेमेंट कहीं जाए नहीं, जो बड़े व्यापारी है उनको समय पर पेमेंट करें। और ये रामावतार जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो टर्नओवर का ये सिस्टम है, जैसे आपका भी मसाले का व्यापार है लेकिन आपके साथ ही ये एक भी पहलू है कि बहुत से जो छोटे एमएसएमई जिन्होंने शुरुआत की है उनको ये राहत मिली है, क्योंकि उनका अगर शुरुआत में कैपिटल अटक जाता है, रुक जाता है, पैसा नहीं देते बायर, तो उनका पूरा साइकिल, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। देखिए, छोटे एमएसएमई इंडस्ट्रियाँ हैं जिनका टर्नओवर कम है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा नियम है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि हर दिन एक सार नहीं होता है। समय के अनुसार कभी सीजन होती है, कभी पेमेंट की टाइटनेस भी होती है, उस समय नियम की तकलीफ आ जाती है। आज मेरे पास पूरे साल पैसा रहा लेकिन 2 महीने ऐसा आया कि मेरे पास फंड की समस्या आई, मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस पोजीशन में मेरे को इस नियम से बहुत तकलीफ आएगी। तो ये एक दिक्कत होती है। तो इसलिए इस नियम के अंदर कुछ डेज बढ़ते हैं तो ही बेटर है। मतलब एक सुधार के बाद ये नियम अगर लागू होता है तो अच्छा है, अन्यथा जैसे हमारे भाई साहब ने बताया ये 1 साल इसको पोस्टपोन किया जाए ताकि जो तकलीफें आ रही है वो सारी सामने आ जाएगी। रामावतार जी बताइए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी एक बिज़नेस के अंदर रोल प्ले करता है, 10-15% तक उसका भागीदारी होती है, उसका खर्च होता है। तो अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो कितनी राहत मिलती है? हाँ वीके शर्मा जी, जो सरकार ने भी राहत दी है वो जैसे हमारे सुरेश जी भाई साहब ने बताया है, बड़ा ही सराहनीय कदम है। और चुनाव से पहले ये चुनावी बजट बोल करके भी है, और जो सरकार ने वादा किया था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे उसका जो वादा पूरा किया है। और इसका ट्रांसपोर्ट पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टर्स भाड़ा बढ़ाने की बात कर रहे थे कि हम भाड़ा बढ़ाएंगे, वो भाड़ा नहीं बढ़ा पाएंगे। इससे उद्योग को भी राहत मिलेगी और ट्रांसपोर्टर को भी राहत मिलेगी।